औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.1 को पढ़ेंगे, जिसको स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते हैं। तो हम इसको आज बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। तो हमने ये जो लीनियर फंक्शंस दिए हैं ना, इनका हमने ग्राफ जो है वो स्केच करना है। तो एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 3x-5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को देखें स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट है हमारा y इज इक्वल टू 3x-5। तो इसको हमने वैल्यूज़ निकालनी इसमें से x और y की। तो जो x है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। तो हम x की जगह पे अपने पास से वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जो x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ x की जगह 0। स्टूडेंट ये सारा काम कैलकुलेटर करेगा। अब कैलकुलेटर में आपने ये वाला फंक्शन लिख लेना। अपना फंक्शन क्या है, 3 इंटू एक्स की जगह पे हमने क्या लगाना है, 0। 3 इंटू 0 और आगे क्या है, -5। ये कैलकुलेटर में लिख दिया है। तो देखिए क्या आंसर आया है हमारे पास, -5 आ गया है। आंसर क्या आया है, -5। तो ये हमारा जो है x है और ये हमारा y है। तो देखिए हमने x क्या पुट किया था, 0। तो x की जगह 0 लगा लें और y क्या आया हमारे पास, -5। तो x 0 है और y कितना आ गया है, -5। अब अगर हम मज़ीद इसी में देखें, अब x की जगह पे हम +1 या -1 पुट करते हैं। x की जगह पे +1 या फिर -1 पुट कर सकते हैं हम। तो इसी को लिखे दोबारा, 3 इंटू एक्स की जगह पे पहले पुट कर ले -1। x की जगह पे 3 लिखा है, x की जगह क्या लगा दिया, -1 और फिर आगे क्या है, -5। तो -5 लिख दें। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, -8 आ गया है। तो x क्या पुट किया है, -1 और y देखिए क्या आया है, -8। ये आ गया। नेक्स्ट देखिए इसी फंक्शन में अब x की जगह हमने -2 पुट करना है, फिर -3, फिर +1, फिर +2, फिर +3 पुट करना है। तो अब पुट करेंगे इसी में, 3 इंटू एक्स की जगह पे अब -2 और आगे क्या है, -5। तो ये क्या आया है, -11 आ गया। x क्या पुट किया है, -2 और y कितना आ गया है, -11। अब इसी को हम मज़ीद पुट करेंगे इसी में, 3 इंटू एक्स की जगह -3 पुट कर लें और -5। तो क्या आंसर आता है, -14। एक्स क्या पुट किया है, -3 और y कितना आ गया हमारे पास, -14। अब इसी में अब x की जगह +1 हमने -3 तक पुट किया, अब यही +3 तक पुट करते हैं। तो x की जगह लिख लें अब 3 इंटू 1 -5। तो आंसर क्या आएगा, -2। अब x क्या पुट किया है, 1 और y कितना आ गया है, कैलकुलेटर में देखें तो -2। y कितना आ गया है, -2। अब इसी में हम दोबारा 3 इंटू एक्स की जगह 2 और -5। तो देखिए ज़रा y कितना आ गया है, 1। अब हमने x2 पुट किया है जबकि y कितना आ गया है, 1। उसके बाद इसी में x की जगह 3 पुट करेंगे। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 -5 और देखिए x की क्या पुट किया था हमने, 3 और y कितना आ गया है, 4। तो स्टूडेंट यही हमने सीक्वेंस याद रखना है। 0 से हमने स्टार्ट करना है, -1 -2 -3 1 2 3, यानी 0 से हमने पुट करना है, -3 तक पुट करना है और +3 तक पुट करना है। अब इसको हमने ग्राफ पे शेडेड करना है। जो पहला पॉइंट आया वो हमारा x 0 है, y -5 है। दूसरा जो पॉइंट आया है x -1 है और y -8 है। तीसरा जो आया है -2 -11। चौथा जो आया है -3
-14, और नेक्स्ट जो है 1 और -2, 2 और 1 और 3 और 14। तो स्टूडेंट इसको हम ग्राफ में ड्रा करेंगे। तो अब ग्राफ वाला जो अमल है ना वो देख ले ज़रा। ग्राफ में सबसे पहले आपने जो लाइंस शेडेड करनी है ना, जो आपने लाइंस लगानी है, बॉक्सेस लगाने हैं, वो ज़रा समझ लें। तो ये स्टूडेंट आपने ये 0 से लेके 14 तक आपने लाइन लगानी है। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये जो लाइन लगाई है ना ये वाई एक्सिस है। अब इसी को आपने थोड़ा सा साइड पे करके इस पे आपने इस तरह लाइन लगा लेनी है। ये 0 वाली है, ये 1 वाली, ये 2 वाली, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। अब ये जो लाइंस लगाई ना इन पे ऊपर आपने स्केल रख के ऐसे बिल्कुल 14 तक लगाई है तो काउंट कर लेना आपने कितना। 7 पे रख के आपने ये 7 के बिल्कुल सामने 7 पे रख के ना आपने इस तरह लाइंस लगानी है। 7 पे रख के ये ले 14 तक ये ले लगा दी है। अब ये जो दूसरा पॉइंट आया हुआ था ये जहाँ मैंने लाइन लगाई है, तो यहाँ पे 7 पे रख के आपने ये लाइंस ऐसे लगा देनी है 14 तक। ले लें तीसरा ये जो है इस पे रख के 14 तक, नेक्स्ट 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 इस पे रख के 14 तक। ये 7 को दरमियान में रखना है, 7 पे रखना है आपने, क्योंकि 14 तक लाइंस लगाई थी तो 7 पे हाफ 7 पे बनता है। ये 14 तक लगा रहे हैं हम लाइंस, स्केल के साथ आपने लगा लेनी इस तरह। आई होप कि आपको समझ आ रही है ये किस तरह लाइंस लगानी है। 7 पे रखना है, 7 को मिड में रख लेना आपने। ये 7 पे रख के आपने इस तरह लाइंस लगा लेनी है 14 तक। ये 7 पे रख के ये आ गया आपका 14 तक। अब इसको आपने इक्वल डिस्टेंस ना करना है, तो ये आपके वो बॉक्सेस बन जाएंगे। ले लें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये यहाँ तक। इस साइड को भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आ गया। अब ये जो दरमियान वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है, ये वाली जो है। और यहाँ से जो दरमियान वाली है ना, यहाँ से 7 से ये जो दरमियान वाली लाइन है ये वाली, ये आपकी क्या आ गई है, वाई एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट अब इस पे आपने काउंटिंग लेनी है यहाँ से देख के। अब मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितनी आई है आपकी, 14 आई है। कितनी आई है, 14। वाई जो है वो 14 है, तो वाई को हमने 2 2 के डिस्टेंस से ले लेना है। और x जो है वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, 3 है, तो वो 3 3 के डिस्टेंस से हम ले लेंगे इसको। x और y को जो लेंगे, सॉरी 1 1 के डिस्टेंस से लेंगे। तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो ये जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ से
ये देख लें ज़रा इनको, नीचे को भी ये वाले जो पॉइंट आए हैं ना, इनको देख लें ज़रा। तो ये वाई पे हैं, तो ये तो ज़ीरो है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, चेक करें। यहाँ पे आप ले लें डिस्टेंस 14 आ रहा है, ये भी है, तो यहाँ पे ले लें, ये 2 हो जाएगा हमारा, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12 और ये 14। नीचे को भी -2, -4, -6, -8, -10, -12 और -14। हमने ये जो हमारा वाई एक्सिस है ना स्टूडेंट, इसको हमने 2 के डिफरेंस से लिया है, और एक्स को ले लें। एक्स को अगर हम लेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस साइड को भी ये हमारा -1, ये -2, ये -3, ये -4 एंड ये -5। अब इसको हमने ड्रा करना है। देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आया था, सबसे पहले देखिए जो पॉइंट आया था ना हमारा, वो क्या आया हुआ है, x 0 है और y कितना है -5। तो आपने -5 को ढूंढना है। -5 देखिए कहाँ आया है हमारा, -5 नीचे को 2, 4 और ये 4 और 5 के दरमियान में है, यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट -5 का, क्योंकि x जो है वो 0 है। फिर देखें नेक्स्ट जो है, x कितना है -1 है, x कितना है -1 और y कितना है -8। हमने x 1 है और y कितना है -8, ये आ रहा है, इसको आगे को ले जाए यहाँ पे, और ये -1 ये नीचे को आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका ये वाला। x -1 है और y कितना है -8, इसको आगे को, इसको नीचे को, यहाँ पे मिल रहा है ये वाला पॉइंट। उसके बाद देखिए x कितना है -2 ये आगे, और y कितना है -11, तो -11 यहाँ पे है। ये x कितना है -2, 2 को नीचे को, और यहाँ पे आएगा ये यहाँ पे 11, यहाँ पे ये इस तरह से। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया है। उसके बाद देखिए x कितना है -3, ये है -3 आ रहा, और y कितना -14, तो -3 ये आ रहा है यहाँ पे, ये -3 को नीचे को और ये 14 आगे को, इस तरह से। उसके बाद x कितना है +1 है और y कितना है -2, तो ये +1 नीचे को और ये -2 आगे को, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये वाला। उसके बाद x कितना है 2 और y कितना है 1, ये 2 और 1 यहाँ पे इसके दरमियान में कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ये x जो है 2 है ऊपर को और y 1 इस साइड को, ये आगे को आ जाएगा और ये ऊपर को चला जाएगा। उसके बाद x कितना है 3 और y कितना है 4, x 3 और y 4 ये आ रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट आपका। तो स्टूडेंट इन सब पॉइंट्स को आपने स्केल के साथ मिला देना, इन सब पॉइंट्स को ना स्केल के साथ मिला दें। ये लें, तो ये जब स्केल के साथ मिलाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन बन जाएगी ये वाली। तो ये जो हमने स्केच जो था ना ग्राफ पे स्केच करना था, वो आपका आ गया है फर्स्ट पार्ट का। आई होप कि आपको ये समझ आई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सेकंड पार्ट है हमारा, एक्सरसाइज 10.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो वो है y इज इक्वल टू -2x + 8। तो सेम फर्स्ट वाले पार्ट की ही तरह है। तो हमने इसमें से पहले x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू -2x + 8 है। तो ये कैलकुलेटर में आपने x की जगह सबसे पहले 0 पुट करना है। तो कैलकुलेटर में लिखना है -2 इंटू ब्रैकेट में
क्या लिख लेना है 0 और आगे क्या है +8। जब ये पुट करेंगे तो क्या आंसर आया हमारे पास 8 ही आया है। तो x ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो x कितना पुट किया हमने 0 और y कितना आ गया है 8। नेक्स्ट सेकंड इसी में ही आप पुट करेंगे, लिखेंगे -2 इंटू एक्स की जगह पे आप -1 पुट कर दें। तो -1 जब पुट करेंगे लिखेंगे -2 इंटू -1 और आगे क्या है +8। ये कैलकुलेटर में दबा दिया, -2 एक्स की जगह -1 +8 इक्वल दबाएं तो ये क्या आता है हमारे पास 10 आता है। तो x कितना लगाया है -1 और y कितना आ गया है +10। उसके बाद इसी में ही फिर -2 इंटू एक्स की जगह -2 पुट करेंगे और प्लस क्या है 8 इक्वल दबाएं तो कितना आता है ये 12। एक्स की जगह क्या पुट किया है -2 और y कितना आ गया है 12। नेक्स्ट इसी में फिर लिखेंगे कैलकुलेटर में -2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है -3 और +8 तो ये क्या आ जाएगा 14। एक्स कितना पुट किया है -3 और y कितना आ गया 14। अब पॉजिटिव के पुट करेंगे कैलकुलेटर में लिखना है यही दोबारा -2 इंटू एक्स की जगह 1 और +8 तो वो कितना आता है 6। जब 1 पुट करेंगे एक्स की जगह 1 और y कितना आ गया है 6। नेक्स्ट इसी में ही लिखेंगे -2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 और +8 तो कितना आ जाएगा 4 2 और x कितना आ गया है y कितना आ गया है 4। अब इसी में -2 ये वाला -2 इंटू एक्स की जगह आप 3 लगा लें और +8 तो कितना आ गया है 2। x कितना पुट किया है 3 और y कितना आ गया है 2। हमने पुटिंग की जो तरतीब रखी है वो क्या करते हैं, हम 0 सबसे पहले पुट करते हैं, फिर -1 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, -3 फिर प्लस का 1 फिर प्लस का 2 फिर प्लस का 3। अब इसको ना हमने इसको स्केच करना है ग्राफ पे। ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी लगा लिया हुआ है जो आपको पहले मैं सिखा चुका हूँ। इस पे अब आपने काउंटिंग लेनी है। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। अब जो x है ना वो बड़े से बड़ा 3x है तो हम 1 बॉक्स को काउंट करें, लेकिन पहले चले y को ले लें। ये 0 है, ये y है, ये वाले देखें ये जो पॉइंट है तो y को 2 के डिफरेंस से लूँगा मैं। ये 2 ये 4 ये 6 ये 8 ये 10 ये 12 ये 14 और ये क्या आ जाएगा 16। नीचे को y अब लेंगे हम, ये देखिए नीचे को y ले लें। जब नीचे को y लेंगे वो भी 2 के डिफरेंस से लेंगे, क्या आएगा -2 फिर -4 -6 -8 -10 -12 और -14। x जो है वो 1 1 का डिफरेंस ले लें, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 एंड ये 5। तो नेगेटिव x भी लेंगे, ये क्या आएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखिए जो पहला पॉइंट हमारा x 0 है और y कितना है 8। x नहीं चलेगा, y 8 ढूंढे कहाँ पे है, ये है y 8। तो y हमने ये पॉइंट लगा दिया इसका। उसके बाद देखिए x कितना -1 और y कितना है 10। तो ये -1 ये ऊपर को चले जाएं यहाँ पे 10 के सामने ये आ जाएगा x -1 ये वाली लाइन सीधी ऊपर और ये y आगे को -10 हो जाएगा। उसके बाद x कितना है -2 ये है -2 ये लाइन और y कितना है 12 तो ये -2 ऊपर को और ये 12 आ गया यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद x कितना है -3 तो ये -3 की लाइन ये ऊपर को जा रही है, -3 की लाइन ये ऊपर को जा रही है और y कितना है 14
तो इस लाइन के ऊपर को ले जाए 14 के सामने, ये 14 के सामने आ गया। उसके बाद x कितना है 1 और y कितना है पॉजिटिव y है 6, तो ऊपर को ये 1, ये ऊपर को 6 के सामने ले जाए, बिल्कुल ये 6 के सामने यहाँ आ गया 6 के सामने, ये 1 वाली लाइन में। फिर x कितना है 2 और y कितना है 4, तो ये 4 आ गया यहाँ पे। फिर x कितना है 3 और y कितना है 2, तो ये यहाँ पे आएगा। तो इन सब पॉइंट्स को आपने स्केल के साथ ना मिला देना, इन सब पॉइंट्स को स्केल के साथ मिला देंगे हम। ये ले, तो ये हमने ग्राफ पे स्केच ड्रा कर दिया। ये मामूली सा फ़र्क आ रहा है, वो शायद लाइनिंग में आ रहा है, इसलिए ये मामूली फ़र्क है। आई होप कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड वाला पार्ट है, y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1। तो बिल्कुल फर्स्ट टू पार्ट की तरह ही है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, तो इसी में लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इसी में लिख ले आप, क्या है 0.5 इंटू एक्स की जगह क्या लगाएंगे 0 और आगे क्या है -1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -1 आ जाएगा। जब हम 0 पुट करेंगे इसमें तो x क्या y क्या आ जाएगा -1। x क्या पुट किया है 0 और देखें ना तो y कितना आ गया है -1। उसके बाद इसी में हम पुट करेंगे 0.5 इंटू एक्स की जगह पे आप -1 लगा लें और आगे भी क्या है -1। ये वाला सारा लिखा है 0.5 लिखा है पहले, x की जगह क्या लगा दिया -1 और आगे क्या है -1। इक्वल प्रेस करेंगे, जब -1 पुट किया है तो ये आ गया -3/2। इसको पॉइंट में चेंज कर लें तो -1.5। x कितना पुट किया है -1 और y कितना आ गया है -1.5। नेक्स्ट इसी में हम पुट करेंगे 0.5 इंटू एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे -1 कर लिया, -2 करेंगे और आगे -1। तो क्या आंसर आता है -2 आ जाता है। जब x कितना पुट किया है -2 तो y भी कितना आ गया है -2 आ गया, ये कैलकुलेटर ने दे दिया है। उसके बाद अब इसी में हम पुट करेंगे 0.5 लिखें इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -3 अब और आगे क्या है -1। तो उसका आंसर आएगा हमारे पास -2.5। जब हम -3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2.5। अब पॉजिटिव का हम पुट करेंगे, इसमें लिख लें 0 पॉइंट, यही लिखे 0.5 इंटू 1 और -1। तो ये हमारे पास आंसर आएगा -0.5। जब हम पॉजिटिव 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट किया तो y कितना आ गया -0.5 आ गया है। उसके बाद इसी में हम पुट करेंगे, लिखेंगे 0.5 इंटू एक्स की जगह पे आप 2 लगाएंगे, x की जगह 2 और -1। तो ये आंसर आता है 0। जब हम 2 पुट करेंगे x की जगह तो y आ जाएगा 0। इसी में अब दोबारा पुट करेंगे 0.5 इंटू एक्स की जगह अब हम 3 पुट करेंगे -1। तो वो क्या आंसर आएगा 0.5। आंसर क्या आ जाएगा, x क्या पुट किया है 3 और y आ गया है 0.5। तो वही हमने कंसिस्टेंटली वैसे ही पुट कर रहे हैं हर पार्ट में। 0 से स्टार्ट करते हैं -1 -2 -3 और फिर +1 +2 +3। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको हम स्केच करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर। जब इसको स्केच करेंगे ना तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे हम इसको काउंटिंग ले लेंगे 0 है। अब x देखिए मैक्सिमम x3 है और y देखिए मैक्सिमम क्या है -2 है। तो हम यहाँ पे काउंटिंग ले लेंगे इसकी, मैं थोड़ी बड़ी लूँगा अब काउंटिंग। उसको आपने x देखिए कितना है 1 है 2 3 4। इस साइड को -1 -2 -3 एंड -4।
वाई जो है वो मैक्सिमम 2 वैल्यू है, तो इसको मैं काउंट करूँगा, ये लें, ये 1, ये 2 एंड ये 3, नीचे को -1, -2 एंड -3। स्टूडेंट ये ध्यान रख रहा है, अब मैंने 2 बॉक्सेस को 1 काउंट किया क्योंकि ये पॉइंट्स में आ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगी। अब एक्स वही 1 1 ले लिया है, लेकिन वाई जो है ना मैंने 2 को 1 काउंट किया है, 2 को 1 काउंट किया, 2 को 1, वैसे आप 1 1 भी ले ले तो कोई इशू नहीं है, उसी तरह आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए एक्स कितना है 0, बट वाई कितना है -1, तो माइनस का 1 कहाँ है, ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। सेकंड पॉइंट ड्रा करेंगे, एक्स कितना -1 और वाई कितना -1.5, तो ये -1 नीचे को और ये आ रहा है यहाँ पे 1.5, तो ये आएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा। एक्स कितना है -1 और वाई कितना है -1.5, यहाँ पे है 1.5, 1 के आगे और 2 के पीछे यहाँ पे। नेक्स्ट एक्स कितना है -2, ये आ रहा है, और वाई कितना है -2, ये इस लाइन को नीचे को और इसको आगे को, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा। उसके बाद देखिए एक्स कितना है -3, ये -3 वाली लाइन, और वाई कितना है -2.5, तो ये 3 और ये आगे को इस तरह, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट आएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए एक्स कितना है 1 है और वाई कितना है -0.5, तो ये एक्स 1 और वाई ये वाला ये आ गया, ये 0.5 है, ये वाला 0.5, ये वाला पॉइंट। उसके बाद x देखिए 2 है और y कितना है 0, तो 2 यहाँ पे लगा लें, y नहीं मूव कर रहा, y तो है ही नहीं 0, तो 0 यहाँ पे होता है, तो ये। फिर x कितना है 3 है और y कितना 0.5, तो ये आ रहा है 0.5, ये 1 है और ये 0.5 3 के ऊपर ये। तो इन सब पॉइंट्स को ना स्केल के साथ हम मिला दें, बिल्कुल सीधा स्केल के साथ इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। ये लें, ये आपका जो लीनियर इक्वेशन का सलूशन है ना वो ग्राफ पे स्केच हो गया है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। लिंक को लाजमी आगे शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।